जय श्री कृष्णा। हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जैसे ही हमारी एक पुस्तक पूरी होगी हम दूसरी पुस्तक आपको पढ़कर सुनाएंगे, और उसी की कड़ी में है इस पुस्तक का नाम है सत्संग की कुछ सार बातें। चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं और जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लेखक हैं जयदयाल गोयंदका। इसके पहले पृष्ठ पर लिखा है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। श्री हरि। सत्संग की कुछ चार बातें। पहला, मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। द्वितीय, यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवत चिंतन के बिना बीत जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी भूल न हो। 3, जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। 4, मनुष्यों को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। 5, मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जप, सबको नारायण समझकर शरीर से जगत जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, यही उत्तम से उत्तम कर्म है। बोलने के समय सत्य, प्रिय, मित और हित भरे शास्त्रानुकूल वचन बोलने चाहिए। अपने दोषों को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। 8, यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषी की जड़ जमती है और दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। 9, यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए, जिससे हमारी कोई हानि नहीं होगी। यदि सदोष हैं तो अपना सुधार करना चाहिए। 10, दोष बतलाने वाले का गुरु तुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बतलाने में उत्साह हो। 11, अपने निकट संबंधी का दोष सहसा नहीं कहना चाहिए, कहने से उसको दुख हो सकता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं। 12, यदि कहीं किसी ने कम काम लेना हो तो उनको अपने पास न बुलाकर उन्हीं के पास जाना चाहिए। 13, सादगी से रहना चाहिए। 14, स्वावलंबी बनना चाहिए। 15, जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं और दर दर भटकना पड़ता है। 16, शरीर निर्वाह के लिए भी अनासक्त भाव से ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। 17, भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पतन का हेतु है। स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य रखना भी वैराग्य में कमी ही है। 18, कल्याणकामी पुरुषों को तो वैराग्य मुक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। 19, व्यवहार के समय भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति और संसार की कामों में गौण वृत्ति रखनी चाहिए। 20, सोते समय भी भगवान के नाम रूप का स्मरण विशेषता से करना चाहिए, जिससे शयन का समय व्यर्थ न जाए। शयन के समय को साधन बनाने के लिए सांसारिक संकल्पों के प्रवाह को भुलाकर भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव और चरित्र का चिंतन करते हुए ही सोना चाहिए। 21, अपने ऊपर भगवान की अहेतु की दया और प्रेम समझकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। 22, सब प्राणियों पर हेतु रहित दया और प्रेम करना चाहिए। 23, एकांत में मन को सदा यही समझाना चाहिए कि परमात्मा के
सिवा किसी का चिंतन न करो, क्योंकि व्यर्थ चिंतन से बहुत हानि है। जय जगन्नाथ सभी मित्रों को। आगे का पाठ हम कल करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना।